पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। जन्मों की दीवारों पर प्यार लिख दिया। पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। जन्मों की दीवारों पर प्यार लिख दिया। हर धड़कन पे हमने इंतजार लिख दिया। जन्मों की दीवारों पर प्यार लिख दिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी, तो कल मैंने एक टॉपिक था विधायिका, उसको कंप्लीट करा दिया हुआ था, जिसमें से आपने दो चीज़ें देखी हुई थी, एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री को लेकर। आज की दोस्तों एक बेहतरीन सी क्लास होगी, ठीक है ना। उस क्लास का नाम है विधानमंडल, वो भी किसकी? राज्य की विधानमंडल में बात करेंगे दोस्तों। भाग 6 आर्टिकल 168 से 212 तक, ठीक है दोस्तों। विधानमंडल की बात करेंगे। राज्य की विधानमंडल में, विधानमंडल जो राज्य की होती है दोस्तों, 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें से दोस्तों आप लोग राज्यपाल पढ़ चुके हैं। और आज दोस्तों जो बात करेंगे विधानसभा को लेकर के, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन पहले तो मैं उन सभी भाइयों और बहनों को और जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग करता हूं और आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सी शायरी हो जाए, तो ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि बागों में लिखा है फूल तोड़ना मना है। बागों में लिखा है फूल तोड़ना मना है, और किताबों में लिखा है रूल तोड़ना मना है। बागों में लिखा है फूल तोड़ना मना है, और किताबों में लिखा है रूल तोड़ना मना है, लेकिन सबसे कीमती तो दिल होता है। फिर दिल पे क्यों नहीं लिखा है दिल तोड़ना मना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं इस खूबसूरत शायरी के साथ। सुबह सुबह से चलिए देखते हैं, बात करेंगे राज्य विधानमंडल। ठीक, किस भाग में? भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक, ठीक है ना दोस्तों। राज्य विधानमंडल भाग 6, कौन सा भाग है? भाग 6। आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद की, तो 168 से 212 तक। इसके बाद दोस्तों विधानमंडल की अगर बात की जाए, दोस्तों ये विधानसभा गलत लिख गया, यहाँ होगा विधानमंडल। ठीक, तो आप लोग सही कर लेना, विधानमंडल, ठीक है ना। ये विधानमंडल होगा, क्यों? क्योंकि जो विधानमंडल दोस्तों होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजें हैं जरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से क्या मिलकर बना होता है। कैसे? जैसे केंद्र में जाइए, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती थी। कैसे? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 चीजों से मिलकर संसद थी। सेम इसी में आ जाइए, विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक दोस्तों, अब आप बताइए, केंद्र में आपने लोकसभा पढ़ी थी, जो केंद्र में लोकसभा है वही आपकी राज्य में विधानसभा है। ठीक, बस सदस्यों का थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो आज की दोस्तों जो क्लास रहेगी, हम बात करेंगे विधानसभा को लेकर, विधानसभा को लेकर आज के क्लास में। ठीक दोस्तों, विधानसभा, तो देखिए विधानसभा किस अनुच्छेद में है? 170 में। और पहला पॉइंट क्या लिखा है? वो विधानसभा निम्न सदन है। ठीक है ना, विधानसभा निम्न सदन है और विधानसभा प्रथम सदन है। मैंने दोस्तों आपको जब लोकसभा के बारे में बताया हुआ था, तो मैंने बनाया था लोकसभा भी आपका निम्न सदन है, ठीक है ना, और लोकसभा आपका क्या है? प्रथम सदन है। और निम्न मैंने किस आधार पर आपको लोकसभा में बताया था कि निम्न सदन क्यों है? ठीक है ना, क्यों? आप देखिए, लोकसभा भंग हो जाती थी, इसी प्रकार देखिए विधानसभा भी भंग हो जाती है। कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन क्या ये भंग हो जाती है अगर, ठीक है ना, जैसे कार्यकाल इनका विधानसभा का 5 वर्ष है। ठीक, तो राज्यपाल अगर चाहेगा तो उस 5 वर्ष से पहले ही मुख्यमंत्री के सलाह से विधानसभा को क्या भंग कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि विधानसभा जो ये दोस्तों अस्थायी सदन है, स्थायी नहीं है। ठीक है ना, तो ये वर्डिंग है। इस कारण से ये आपका जो विधानसभा क्या निम्न सदन है और विधानसभा प्रथम सदन है। क्लियर दोस्तों। अब आप दोस्तों विधानसभा में बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या या सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500। और न्यूनतम दोस्तों सदस्य संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 60।
ठीक है ना। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी, 60। लेकिन 3 जगह अपवाद है। कहां पर, वर्तमान में 3 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं। ठीक, क्यों, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखवाया था, न्यूनतम सदस्य संख्या कितने, 60 होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अभी भी 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा में 60 से भी कम सदस्य हो। कौन कौन से, एक दोस्तों गोवा में 40 सदस्य हैं। एक नागालैंड में भी दोस्तों बात करें तो 40 हैं। और सिक्किम में दोस्तों बात करें तो क्या, 32 है। यानी ये 3 राज्य में क्या अपवाद है विधानसभा की सदस्यों की संख्या को लेकर। ठीक, तो एक बार दोस्तों फिर ये विधानसभा देख लेते हैं। विधानसभा आर्टिकल 170। ठीक, विधानसभा निम्न सदन है, विधानसभा प्रथम सदन है। ठीक है ना। अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें तो कितनी, 60। वर्तमान में 3 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं। गोवा में 40, नागालैंड में 40, सिक्किम में कितने, 32 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है ना, विधानसभा की ये लिखा हुआ सदस्यों का निर्वाचन, तो मतलब विधानसभा हम लोग पढ़ रहे हैं तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति जो वोट डालते हैं। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति जो क्या वोट डालते हैं, वही लिखा हुआ वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या इसका निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों योग्यताओं की अगर बात करें विधानसभा के सदस्यों की योग्यता है तो पहला दोस्तों वही कॉमन पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा देखिए, लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष। इधर भी देखिए, विधानसभा के सदस्यों की आयु कितनी होना चाहिए, आयु कितनी हो, 25 वर्ष हो। ठीक, तो अगर आप लोगों ने लोकसभा अच्छे से समझा है तो वही विधानसभा है, कुछ 1-2 पॉइंटों का फर्क है। तो देखिए, योग्यताओं में भारत का नागरिक हो और आयु कितनी हो, 25 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, यानी किसी सरकारी पद पर ना हो। कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से, विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। ठीक है ना, और जैसे ही 5 वर्ष समाप्त होते हैं विधानसभा क्या भंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन इस कार्यकाल से पूर्व भी, इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल भंग कर सकता है। क्लियर। एक बार दोस्तों मैं और आपको अच्छे समझाता हूं। जो विधानसभा होती है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब से, प्रथम बैठक की तारीख से। जैसे ही 5 वर्ष इनके कंप्लीट होंगे विधानसभा भंग हो जाएगी, जैसे केंद्र में लोकसभा भंग हो जाती थी। लेकिन इस अवधि के पूर्व भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को क्या भंग कर सकता है। क्लियर दोस्तों, विधानसभा को भंग कर सकता है, ये मतलब था। इसके बाद देखिए, कार्यकाल में और भी आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल, ठीक है ना, 1 वर्ष तक, ठीक है ना, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कौन बढ़ाता है, विधानमंडल। जैसे लोकसभा में आपने दोस्तों ने पढ़ा था कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद के द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। लेकिन इधर आपातकाल की अगर स्थिति आएगी तो विधानसभा का कार्यकाल विधानमंडल के द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। वही लिखा हुआ है, आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से अधिक नहीं। ठीक, क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें गणपूर्ति या कोरम, तो आपको पता है गणपूर्ति या कोरम सभी की 1/10वां भाग ही होता है। मतलब क्या होता है, जैसे संसद में जो सदन होते हैं, 2 विधानसभा विधान परिषद, इनकी जब बैठक होती है तो उस बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग आना अनिवार्य है। अगर 1/10 कोरम नहीं होगा तो बैठक नहीं होगी।
और जब तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे। इसी को क्या कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम। इसके बाद स्थानों का रिक्त होना। देखिए दोस्तों, विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित होने पर किसी एक सदन की सदस्यता छोड़ना होगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधानमंडल के 2 सदन होते, कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, एक साथ दोनों सदनों का अगर वो सदस्य बन गया है तो उसे एक सदन की क्या सदस्यता छोड़नी होगी। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक बगैर कोई सूचना दिए इन सदनों में अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति बगैर सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है सदन में तो उसकी सदस्यता क्या? समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, क्लियर? स्थानों का रिक्त होना से मतलब क्या? विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित होने पर किसी एक सदन की सदस्यता क्या? छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। ठीक दोस्तों, क्लियर? एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, आज का टॉपिक जो है राज्य विधानमंडल किस भाग में? भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक। दोस्तों, जो विधानमंडल था ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो विधानसभा रहेगा। किस आर्टिकल में? 170 में। तो विधानसभा एक निम्न सदन है और विधानसभा प्रथम सदन है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की दोस्तों बात करें तो 500 है और न्यूनतम की बात करें तो 60 सदस्य होते हैं। लेकिन 3 राज्यों में अपवाद है। कौन कौन से? गोवा में 40 है, नागालैंड में 40 और सिक्किम में क्या? 32 है। इसके बाद विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। योग्यताओं की दोस्तों बात करें तो भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। कार्यकाल की बात करें तो प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता है और जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट तो विधानसभा भंग हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से क्या? भंग कर सकता है। लेकिन अगर आपातकाल उस समय लगा हुआ है तो विधानसभा का कार्यकाल विधानमंडल के द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा 6 माह से ज्यादा नहीं, 6 माह से ज्यादा नहीं, ये लिखा हुआ दोस्तों। ठीक। गणपूर्ति या कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। जो बैठकें होती हैं उनमें से कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। जब तक कि 1/10 सदस्य नहीं होंगे तब तक बैठक नहीं होगी। स्थानों का रिक्त होना, अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य, ठीक ना, एक साथ सदस्य निर्वाचित हो गया तो किसी एक सदन की क्या? सदस्यता छोड़नी होगी। क्लियर दोस्तों? चलिए, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विधानसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और दूसरे कौन से होते हैं? उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है ना, विधानसभा के अध्यक्ष। तो यहां पर लिखिए पहला पॉइंट, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, ठीक है ना। 2 अधिकारी होते हैं विधानसभा में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक। इसीलिए दोस्तों मैं पूरे पॉइंट लिख रहा हूं। मैं तो मतलब आप लोगों को शॉर्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसे मतलब शॉर्ट पढ़ा देते बाद में फिर आप लोग PDF कुछ ऐसा कुछ डिमांड करते हो, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको, एक एक चीजों को अच्छे से समझ सको। विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाए।
ठीक है ना। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं निर्वाचन की तिथि। निर्वाचन की तिथि मतलब तारीख। निर्वाचन की तिथि राज्यपाल निर्धारित करता है। निर्वाचन की तिथि राज्यपाल निर्धारित करता है। निर्वाचन की तिथि राज्यपाल निर्धारित करता है। ये दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही, ठीक है ना। तो विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ठीक, और इसके बाद उसका निर्वाचन की तिथि कौन, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद अध्यक्ष का शपथ। अध्यक्ष का शपथ, शपथ, ठीक। तो अध्यक्ष का शपथ देखिए, तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में शपथ, एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ठीक। जो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष होता है तो वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं, एक सदस्य के रूप में क्या शपथ ग्रहण करता है। उसका शपथ कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। उसका शपथ कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष विधानसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को क्या चुन लेती है और उसी के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को क्या शपथ दिलाई जाती। किसके रूप में, एक सदस्य के रूप में, ठीक है ना। क्लियर दोस्तों, एक सदस्य के रूप में। इसके बाद त्याग पत्र की दोस्तों अगर बात करें, त्याग पत्र की दोस्तों बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, कॉमा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक दोस्तों। यानी जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना किसे, अध्यक्ष को क्या एक दूसरे को मतलब अपना ये लोग क्या त्याग पत्र सौंपते हैं। इसके बाद कार्यकाल की दोस्तों बात की जाए, विधानसभा अध्यक्ष की सभी चर्चा हो रही दोस्तों। कार्यकाल का मतलब किसके, विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। इनका कार्यकाल तो यहां पर लिख सकते हो अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा ये दोस्तों अध्यक्ष की बात हो रही तो अध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा विघटित होने तक होता है। विधानसभा विघटित होने तक होता है, होने तक होता है, ठीक। चलिए दोस्तों अब एक बार इन्हीं चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ लेते हैं। दोस्तों विधानसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक आपका उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले अध्यक्ष का अगर निर्वाचन की बात की जाए, विधानसभा के अध्यक्ष, तो विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और निर्वाचन की तिथि राज्यपाल निर्धारित करता है, ठीक। इसके बाद अध्यक्ष का शपथ की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ना कि दोस्तों अध्यक्ष के रूप में। तो विधानसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, उसका शपथ कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। यानी विधानसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बना देती है और वही इनको क्या शपथ ग्रहण करवाते हैं, शपथ।
इसके बाद त्याग पत्र की बात करें दोस्तों तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र एक दूसरे को क्या सौंप देते हैं। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा विघटित होने तक होता है। ठीक, अगर विधानसभा विघटित हो गई तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग लो, इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों अच्छे से। चलिए दोस्तों ठीक, कल दोस्तों जो क्लास होगी यानी कल बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, इनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और विधानसभा की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, इनका गठन कब हुआ, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है ना, उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक हमारी इस वीडियो की पहुंच अभी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, एक बात मैं फिर डेली मैं आपको बोलता हूं, मेहनत करिए। अगर किसी चीज़ में आपको सफलता पाना है तो मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। जो भी रंग लाएगी हमेशा और हमेशा मेहनत ही रंग लाएगी दोस्तों। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने संकल्प लिया हुआ है तो माँ सरस्वती आपके संकल्प को पूरा करे। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।